Hello everyone. Our topic is cube and cube roots. This is your introduction video. Means इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे वो सब चीज़ें आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे. सो लेट्स बी स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर का नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट्स. सबसे पहले क्यूब क्या होता है. देखो, एक क्यूब होता है जिसे हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल. दिस इज़ 3D, ऑल साइड्स आर इक्वल. ये चीज़ें कहाँ होती हैं, हमारी ज्योमेट्री के अंदर. लेकिन इस चैप्टर के अंदर जैसे हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट किया था, वैसे ही क्यूब एंड क्यूब रूट्स है. क्यूब का मतलब होता है 3 टाइम्स. जैसे स्क्वायर का मतलब था 2 टाइम्स, ऐसे ही क्यूब का मतलब क्या होता है, 3 टाइम्स. आपके पास अगर कोई नंबर है और उसे हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, क्यूब कहलाएगा. इसको लिखते कैसे हैं, जैसे कि 4 की पावर 3. इट्स अ 4 क्यूब. मीन्स 4 की पावर 3 का मतलब क्या है, 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, क्यूब कहलाएगा. ठीक है, जैसे कि हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स में किया था. फिर एक चीज़ होती है क्यूब रूट. क्यूब रूट क्या होता है, आपके पास कोई भी एक नंबर है, उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और अगर उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन हैं, अगर उसके 3 पेयर बनते हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा, परफेक्ट क्यूब कहलाएगा. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 1 3 3 1. देखो, जब हम इसके फैक्टराइजेशन करेंगे 1 3 3 1, ये किससे होगा डिवाइड, 11 से. कितने जा 11, कितने पे जाएगा, 121 पे. अगेन ये आपका किससे डिवाइड होगा, 11 से. 11 11 जा 121. इसके जो फैक्टराइजेशन हुआ है वो क्या हुआ है, 11 इंटू 11 इंटू 11. कितने का पेयर बना है, 3 का. इट मीन्स जो 131 है, 1331 is a perfect cube. ओके, तो ये आपका क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है. अगर कोई नंबर एक ज़्यादा है या एक कम है तो वो आपका परफेक्ट क्यूब नहीं कहलाएगा. तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं परफेक्ट क्यूब का. फॉर एग्ज़ाम्पल छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 27 के फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आपका कितने पे चला जाएगा, 3 पे. 3 9 जा 27. अगेन ये किस पे जाएगा, 3 3 जा 9. तो 27 के जो फैक्टराइजेशन हुआ है वो कितना हुआ है, 3 इंटू 3 इंटू 3. इट मीन्स 27 जो है वो एक क्या है, आपका परफेक्ट क्यूब है. आई होप क्यूब आपको समझ में आ गया होगा. अब देखो, हमने एक नंबर लिया 243. क्या ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन. तो इसका जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 243 ये आपका किस पे जाएगा, आई थिंक 3 पे. ठीक है. 7 8 पे जाएगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3. अगेन ये किस पे चला जाएगा, 3 पे. 3 2 जा 6, 21, तो 3 7 जा 21. अगेन 3 9, फिर जाएगा ये 3 3 जा 9. इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो देखो इसका क्या आया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 for 5 इंटू 3.
अब हम जो है इसके पेयर बनाते हैं, क्योंकि हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो क्यूब के लिए हम 3 के पेयर बनाएंगे। तो 3 का पेयर सिर्फ कितना है, एक ही है। अब यहाँ पे कितने नंबर रह गए हमारे पास, 2 नंबर रह गए। अगर हम एक और नंबर मतलब एक और 3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो अब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 343 इंटू 3, तो 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 और 7, मतलब जो परफेक्ट क्यूब है हमारा वो कितना है, 329। तो 729 के फैक्टराइजेशन करेंगे तो यही आ जाएगा, क्योंकि हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको एक पेयर ये बना, एक पेयर आपका ये बना है। इस पेयर में से एक 3 आया और इस वाले पेयर में से एक 3 आया। 3 3 ज़ा 9, मतलब जो 9 का जो क्यूब है वो कितना है, 729। सो अब हम आगे देखते हैं अपने क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे। तो वो देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन तो आपसे यही पूछ लेगा, आपको एक नंबर दे देगा और वो पूछेगा कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो वो हमें अब निकालना आ गया है। सेकंड क्वेश्चन पूछेगा, एक नंबर गिवन होगा कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। अगर नहीं है तो एक ऐसा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर फाइंड आउट करो जिसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, तो देखो उसको हम कैसे करेंगे। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं 392। ठीक है, पहले हमें चेक करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो इसके हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 392 के लास्ट में यूनिट प्लेस पे क्या है, 2। इट मीन्स ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। अगेन 6 है तो ये 2 से चला जाएगा। 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, फिर ये 2 पे जाएगा। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, सॉरी 2 9 जा 18, 49 तो हमें मालूम ही है, 7 7 जा 49। तो इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है वो कितना हुआ है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। पेयर बनाओ, 2 का पेयर तो है लेकिन 7 का पेयर नहीं। सो यहाँ पे एक 7 क्या है, कम है। तो हम क्या करेंगे, मतलब जो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट नंबर हमने फाइंड आउट करना था वो हमारा क्या है, 7। अगर हम इस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो देखो अगर हम 7 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको हमें लेफ़्ट साइड में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2744। तो ये आपका नंबर क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। क्या है, परफेक्ट क्यूब। ठीक है, सेकंड जो हमसे क्वेश्चन पूछता है वो ये पूछता है कि वो नंबर, मतलब आपको एक नंबर देगा और पूछेगा क्या ये परफेक्ट क्यूब है। अगर नहीं है तो एक ऐसा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर फाइंड आउट करो जिसको डिवाइड करने पे एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। अभी हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। सेकंड वो क्या पूछेगा कि उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। सो हम एक नंबर लेते हैं 53240। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे फाइंड आउट करेंगे कि परफेक्ट क्यूब है या। अब हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखो 53240, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका जाएगा 2 से। 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 एंड 0। अगेन 2 और अगेन 2, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 1 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। अब ये आपका चला जाएगा 11 पे।
605। अगेन ये आपका जाएगा 11 पे, 11 5 और ये 11 5। ठीक है, तो इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए, आई होप अब आपको दिख रहा होगा। तो देखो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, 11 इंटू 11 इंटू 5। अब इसके पेयर बनाएंगे 3 3 के, तो ये और ये, लेकिन हमारे पास 5 का पेयर नहीं है। और क्वेश्चन में बोला था कि हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसको उस नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो अगर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें इस नंबर को भी क्या करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 से डिवाइड करेंगे इस नंबर को तो ये हमारे पास नंबर आएगा 10648। तो ये हमारा क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्यूब रूट। क्यूब रूट फाइंड आउट वैसे ही करते हैं जैसे हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखा है। तो देखो अगर हमसे वो बोलता है कि आप जो है क्यूब रूट फाइंड आउट करो तो कैसे करेंगे। देखो जैसे हमने एक नंबर लिया, हमारे पास ये नंबर है, ठीक है, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इसका हम पेयर बनाएंगे तो यहाँ से हमने एक नंबर लिया, भाई 3 का पेयर बनना है तो 3 का आ गया, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 5 5 3 15। इट मीन्स जो इसका जो क्यूब रूट है, क्यूब रूट को देखो डिनोट कैसे करते हैं। अगर ये 3 ना हो, सिर्फ ऐसे हो तो इसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं, और अगर हम 3 लिख देंगे तो ये आपका हो जाएगा क्यूब रूट। तो 3375 का जो क्यूब रूट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, दिस नंबर 15। मतलब ये आपका क्या है, 15 का क्यूब रूट। 15 का क्यूब है लेकिन इसका क्यूब रूट कितना होगा, 15 होगा। ठीक है, तो हमसे ये क्वेश्चन भी पूछता है। सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट्स का। नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी बुक्स का क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज। सो थैंक यू।